हाय दोस्तों, मैं असगर मलिक और आपका स्वागत है मेरे चैनल असगर प्रेजेंटेशन में। 70 साल का लंबा इंतज़ार और घमासान के बाद हमारे देश के न्याय देने वाला सबसे बड़ा भरोसा यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को ये साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौजूदा सरकार के सामने कितने लाचार, बेबस और मजबूर है। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। और ऐसा क्यों, आइए मैं बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो लोग नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। बाबरी मस्जिद का मामला बहुत ही बड़ा है, जिसे मैं आसान और सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। मुग़ल बादशाह बाबर की कहने पे उनके सेनापति मीर बाक़ी के देखरेख में सन 1528-29 में बाबरी मस्जिद बनके खड़ी हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, नमाज़ पढ़ना भी शुरू हो गई, ये अलग बात है। लेकिन बाबरी मस्जिद के सबसे पहला मामला सामने आया सन 1855 यानी कि 1855 में, जब हिंदुओं के पक्षकार मोहन रघुवर दास ने कोर्ट में एक पिटीशन दिया कि बाबरी मस्जिद के मेन गेट के बाहर जो एक छोटा सा मंदिर है, उसको बड़ा मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर खारिज कर दिया कि पहले से मौजूद मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है, ऐसे में अगर बड़ा मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी जाए तो आरती और घंटी की आवाज़ में दोनों पक्ष में विवाद होने का चांसेस है, और उन्होंने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। अब आते हैं आज़ादी के वक्त। हमारे देश को आज़ादी मिली सन 1947 यानी कि 1947 में। इसके ठीक 2 साल बाद सन 1949 यानी कि 1949 के 22 दिसंबर की वो काली रात, जिस रात में निर्मोही अखाड़ा के लोग रामलला यानी कि राम जी की बच्चे वाली मूर्ति रात के अंधेरे में मस्जिद की दीवार तोड़कर मस्जिद के बीच रख के आ गया और कहने लगा, रामलला विराजमान हुए हैं। उसके ठीक अगले ही दिन मस्जिद में ताला पड़ गया। इसका मतलब नमाज़ पढ़ना बंद। 1949 के वो दिन ताला पड़ने के पहले तक मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती थी और केस चला गया कोर्ट में। ऐसे में दिन ब दिन केस चलता ही गया और केस बढ़ता ही गया। लेकिन हर सुनवाई में हिंदू पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि रामलला विराजमान हुए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया कि रामलला वहाँ पे विराजमान नहीं हुए, बल्कि रामलला की मूर्ति मस्जिद के अंदर जबरन रखा गया, जो कि गैर कानूनी था, गलत था। अब आते हैं 1992 के 6 दिसंबर के वो काले दिन, जिस दिन आरएसएस और उनके सहयोगी जितने भी दल हैं, गुपचुप तरीके से प्री प्लान करके देश भर से हज़ारों सैकड़ों के संख्या में कारसेवकों को इकट्ठा करके अचानक से बाबरी मस्जिद पर हमला बोल दिया और बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से ढहा दिया, डिमोलिश कर दिया। और इसके साथ साथ मुस्लिमों के विश्वास को ही नहीं, बल्कि हमारे संविधान को भी पैरों तले रोंग दिया। अब मुस्लिम पक्ष ने इसके ख़िलाफ़ केस कर दिया। केस चलता रहा कोर्ट में। तब कोर्ट ने ये माना कि किसी भी धर्म का धर्मस्थल को, मस्जिद हो, मंदिर हो, किसी भी धर्मस्थल को कोई ना छीन सकता है ना तोड़ सकता है। इसलिए बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना, ढहा देना गैर कानूनी था, गलत था, ये भी कोर्ट ने माना। और शायद आपको याद होगी, सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया, जिसमें बाबरी मस्जिद और उसके आसपास की इलाके की 2.77 एकड़ ज़मीन को मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और निर्मोही अखाड़े को बराबर के हिस्से में बांट दिया, जिसे तीनों पक्षों ने ही ठुकरा दिया और केस को सीधा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जितनी ही बार सुनवाई हुई, उतनी ही बार हिंदू पक्ष ने ये कहता रहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी और वो जगह रामलला की जन्म स्थान है। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे पा रहा था, इसीलिए केस हिंदुओं के हाथ से निकलते जा रहा था।
जहाँ तक कि मुस्लिम पक्ष की दावेदारी बिल्कुल मजबूत थी। ऐसे में हालात देख के कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को ये नसीहत दे डाली कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष कोर्ट के बाहर आपस में बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और उनकी जो राय होगी सुप्रीम कोर्ट वो मानेंगे, जिसे मुस्लिम पक्षों ने ठुकरा दिया क्योंकि मुस्लिम पक्ष का दावेदारी मजबूत थी, केस उनके हाथ में आ रहे थे। और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ये कहता रहा कि अगर कोर्ट ने राम मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं देता है तो वो चुप नहीं बैठेंगे। इसका क्या मतलब हुआ भाई? और सिर्फ यही नहीं, गिरिराज सिंह ने तो ये तक कह डाला कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सब्र का इम्तिहान ना ले, उनका सब्र का बांध टूट रहा है। सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही राम मंदिर बनाने का फ़ैसला सुना दे। राम मंदिर बनाने की इजाज़त कैसे दे देंगे भाई, जबकि एएसआई की कमेटी ने मिट्टी खोद कर ये सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया कि वहाँ पे कोई राम मंदिर तो दूर की बात, कोई दूसरा मंदिर या हिंदू धर्म से जुड़े कोई इमारत या ढांचा या स्ट्रक्चर नहीं मिला। और ये रिपोर्ट एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कबूल कर रहा है कि उस जगह बाबरी मस्जिद किसी मंदिर या दूसरे मंदिर राम मंदिर को गिराकर नहीं बनाई गई थी। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट सबको चौंका कर, यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाई बहन भी बहुत सारे चौंक गए ये फ़ैसला सुनकर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबरी मस्जिद जिस जगह पर थी उस जगह में राम मंदिर बनाना चाहिए और मुस्लिमों को मस्जिद किसी दूसरी जगह पर बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये फ़ैसला कैसा है सुनिए। जिस सुप्रीम कोर्ट ये कबूल कर रहा है किसी भी धर्म स्थल को कोई ना तोड़ सकता है ना छीन सकता है, लेकिन फिर भी बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, जो लोग तोड़े उसके ख़िलाफ़ आज भी केस चल रहा है। तो जो लोग मस्जिद तोड़े उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि तुम लोग ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने का काम शुरू करो और मुसलमानों के लिए दूसरी जगह 5 एकड़ ज़मीन दी जा रही है मस्जिद बनाने के लिए। तो ये है ना चौंकने वाली बात। जिस सुप्रीम कोर्ट ये कबूल कर रहा है कि बाबरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती थी सन 1855 से, और सिर्फ यही नहीं, बाबरी मस्जिद के अंदर गैर कानूनी तरीके से मूर्ति रखना और बाबरी मस्जिद को तोड़ देना गैर कानूनी था, गलत था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चौंकने वाली फ़ैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही नज़र में गिर गए। तो दोस्तों जितने घटनाएं थे, जितने वाक़या हुए, मैं आपके सामने बोलने की कोशिश की। आप ख़ुद तय कीजिए सुप्रीम कोर्ट का ये राय कहाँ तक सही है, ये आपके ऊपर। फिर भी आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कीजिए। शुक्रिया।